और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। उदयपुर फाइल्स से जुड़ी हुई दिल्ली हाईकोर्ट से फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अंतरिम रोक लगाई गई है। उदयपुर फाइल्स ये फिल्म आज रिलीज होने वाली थी। फिल्म के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने याचिका दायर की है और कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र से अपील कर सकते हैं। सामाजिक सौहार्द सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ये याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर वो गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र से अपील इस मामले में कर सकते हैं। तो इस फिल्म पर जो कि आज रिलीज होने वाली थी उदयपुर फाइल्स, अंतरिम रोक दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है। तो कोर्ट के आदेश के बाद अब ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि हमारी राय में याचिकाकर्ता को इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत केंद्र सरकार के पास अर्जी दाखिल करनी चाहिए। केंद्र के पास इस सेक्शन के तहत फिल्म की रिलीज रोकने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद को सरकार के पास अर्जी दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार तक का समय दिया जाता है कि इस मामले में सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और अगर वो अपील करता है तो वो अपने अंतरिम राहत की मांग भी रख सकता है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से पेश याचिकाकर्ता ने कहा है कि फिल्म के लगभग हर दृश्य में उस समुदाय को गलत तरीके से दर्शाया गया जिससे सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा है। ये फिल्म आज रिलीज होने वाली थी और इसके लिए 1800 थिएटर बुक किए गए थे। करीब 1 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के बाद कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मूवी पर रोक की सुनवाई और फैसले इतने जल्द हो जाते हैं, दूसरी तरफ मेरे पिताजी के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। 3 साल से केस पेंडिंग है, न्याय कब मिलेगा? मतलब बड़े ही दुख की बात है कि सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उन अपराधियों को सजा नहीं मिली, पर उनका खुद का वीडियो होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिली। पर जब एक मूवी आती है लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि किस तरह आपको बच के रहना है, किस तरह आपको सावधान रहना है, तो उसका जमकर विरोध होता है और उसका निष्कर्ष आ जाता है सिर्फ 3 दिन के अंदर और उस मूवी को रोक लिया जाता है। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। वो उसको अगर इतना ही वो तेज है न्याय व्यवस्था, तो उनको अपराधियों को भी अभी तक सजा दे देनी चाहिए थी। उनको इतने दिन जेल में बिठाकर खिलाना नहीं चाहिए था। तो कोर्ट के फैसले को लेकर फिल्म उदयपुर फाइल्स बनाने वाले अमित जानी का क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को। ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था। हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें। 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए और वो ऐसे छोड़े कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आगे रिट डाल रहे हैं। तो कन्हैयालाल जी का जो बहता हुआ खून था राजस्थान की सड़कों पे, उस पर तो 3 साल में भी फैसला नहीं कर पाई कोर्ट। और उनके ऊपर जो फिल्म बन रही थी उनका दर्द दिखाने के लिए, उस पर 3 दिन में ही जो है फैसला कर दिया। तो अब किस लिए जो है क्या तथ्य उन्होंने सोचा, उनका अपना विवेक है। न्यायपालिका का, न्यायमूर्ति जो बैठे थे उनका अपना विवेक है, लेकिन हम तो चैलेंज करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जरा जानकारी इस मामले को लेकर ले लेते हैं। सहयोगी विपिन सोलंकी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्योंकि कोर्ट में याचिका लगाई गई, कोर्ट ने अंतरिम रोक इस फिल्म पर लगा दी है। ये फिल्म आज रिलीज होने वाली थी, कई लाख टिकट बुक हो चुके थे, थिएटर बुक हो चुके थे, और क्योंकि अब कहा गया है कोर्ट की ओर से कि आप केंद्र से अपील करें इस मामले को लेकर, अब किस रूप में ये मामला आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या अपडेट है? सबसे बड़ी बात यह कि उदयपुर पूरी तरह से तैयार था। कई युवा जो है इसको लेकर टिकट सिनेमाघरों में उदयपुर में थी। जो मूवी 12 बजे से लेके 5 बजे तक के अलग अलग शो में दिखाई जाने वाली थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। और जिस तरह से यश ने जो सवाल उठाया है कि 3 साल तक न्याय नहीं मिला पिता की मौत का और 3 दिन में स्टे का फैसला आ गया, लेकिन इसी को लेकर लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि
पूरे सबूत है, गवाह है इस मामले में, वीडियो तक है, लेकिन चर्चा इसी तरह से हो रही है कि किस तरह से होगा। लेकिन फिलहाल 2 दिन का समय है, सोमवार तक पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह में फैसला लेना है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। जी। अगर केंद्र सरकार के पास जाएंगे तो, और उदयपुर में फिलहाल सवाल यही है कि 3 दिन में फैसला आया और 3 साल में अब तक कोई भी फैसला नहीं आ सका। जी, याचिकाकर्ता को क्योंकि कहा गया है कोर्ट की ओर से कि आप केंद्र से अपील करें, क्या उनकी ओर से कहा गया अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने जो कहा है इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है? जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिनेमेटोग्राफी अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र के पास में पुनरीक्षण की शक्तियां होती है। इसको लेकर केंद्र सरकार 1 सप्ताह में इस मामले का, याचिकाकर्ता अगर उनके पास जाते हैं, याचिकाकर्ता 2 दिन में उनके पास जाए और 1 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार इस पर फैसला सुनाए याचिकाकर्ताओं की अपील पर, तो 1 सप्ताह तक पूरी तरह से एक तरह देख सकते हैं कि मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 दिन में सोमवार तक याचिकाकर्ता केंद्र पास जाएंगे और केंद्र 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनाएगी। तब तक का अंतरिम जो रोक है इस पर लग चुकी है और पूरा उदयपुर सहित कई अलग अलग जो क्षेत्र है वहां के लोग अब इसको देखने को पहले से आतुर थे। पहले 27 तारीख को रिलीज होने वाली थी पिछले माह, उसके बाद में ये डेट आगे बढ़ी क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से इसमें कुछ कट दिए गए थे। जिस तरह से यश ने कहा कि 150 कट, 150 कट इसमें लग ठीक है चुके हैं। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।